जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज सावन के महीने में महादेव की आदि शक्ति माँ जगदम्बा की चर्चा ना हो तो ज्योतिष भी अधूरा और सावन भी अधूरा। तो चलिए चलते हैं। आज मैं जो विषय आपके सामने लेकर आ रही हूँ वो लेकर आ रही हूँ जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा भाव है जिससे हम जो पूजा पाठ धर्म आध्यात्म ये सब पालन करते हैं या गृहस्थ में रहकर भी हम जो पूजा पाठ करते हैं वो कैसे सफल होगी, कैसे सिद्ध होगी। क्या जब हम घर से बाहर निकलकर किसी बड़े मंदिरों में अनुष्ठान कराएंगे क्या तभी हमारी पूजा सफल होगी? जो हम अपने घर में करते हैं क्या वो पूजाएं भी सफल होती हैं? हमें कोई नहीं मिल रहा है, गुरु नहीं मिल रहा, ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, लेकिन हम पूजा करते हैं, क्या वो पूजा हमारे लिए वर्क करेगी? कई लोग ऑनलाइन आजकल बहुत देखने में आ रहा है कि वो आपसे कह रहे हैं आप इतना नाम लिखवाइए, इतना इतना शुल्क जमा कर दीजिए, हम आपकी पूजा करा देते हैं। क्या ये सफल होती हैं या जो हम घर में करते हैं वो सफल होती हैं? इन सब विषयों को मैं बहुत छोटे सूक्ष्म रूप में आपके सामने लेकर आऊंगी। तो जन्म कुंडली के ऐसे कौन से भाव हैं जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमें कौन सी पूजा का फल कैसे मिलेगा, घर में बाहर, ये सब हमारी जन्म कुंडली का जो भाव है वो बता देते हैं। हर पूजा वर्क करती है, ऐसा नहीं है कि कोई पूजा वर्क नहीं करती, लेकिन उस समय आपकी कौन सी दशा चल रही है, आपका कौन सा लग्न या किस लग्न में आपके इस समय किस ग्रह में चंद्रमा किस राशि में बैठे हुए हैं, ये सब चीजें होती हैं। हर बार यही नहीं होता है कि आपको केवल किसी ब्राह्मण की ही पूजा आपके लिए वर्क करे। कई बार जन्म कुंडली में ऐसी भी हमारी बनी होती है कि कोई स्त्री आपके लिए साधना करे, वो साधना आप बहुत ज्यादा समस्याओं में फंसे हुए हैं, तो ऐसे समय पर वो भी आपको अपने साधना के माध्यम से उन चीजों से बाहर खींच कर ले आती है। तो ऐसी कौन सी पूजा है, ऐसे कौन से हमारे ग्रह है जिससे हमें ये पता चले? चलिए चलते हैं आज की चर्चा पर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगी अगर अभी तक आपने वेदांत ज्योतिष बाय नमिता चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बहुत सारे ऐसे ज्योतिषीय विषय हैं जिनमें आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, उन सवालों के उत्तर आपको इन वीडियोस में मिल जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा इसके लिए कोई ऐसा विशेष प्रयास नहीं रहता है कि मैं इनको कहूँ या वीडियो इस यूट्यूब के लिए बहुत ज्यादा ये मेरा वर्क करूं। मेरा अपना एक चैनल है जिसमें मुझे जो ध्यान साधना को लेकर अपनी अनुभूतियां होती हैं, सारी अनुभूतियां तो मैं आप लोगों को नहीं बताती हूँ, केवल वो जो मेरे दर्शक हैं जो मुझे सुनते हैं वो महज कितने हैं इससे मतलब नहीं है, जिन पर उसके कृपा होती है वो उनको ये वीडियो भेज देता है और वो सुनते हैं और जो पास में आते हैं उनको अपनी समस्या का समाधान मिलता है। तो हम बात कर रहे थे सावन की पूजा में महादेव और आदि शक्ति। सबसे पहले तो आपको एक बात बताती हूँ। आज अभी मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें जो अभिषेक है, पार्थिव पूजा में जो अभिषेक है वो वामवर्ती शंख से हो रहा था। शंख से सब देवी देवताओं का अभिषेक होता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख का अभिषेक नहीं होता, वर्जित है। शिव जी पर इनका अभिषेक नहीं होता है। इसके लिए अगर आप सामान्य जल भी उसको चढ़ाते हैं वो भी आप शंख से नहीं चढ़ा सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान में रखकर चलते हैं, पहले तो जो ब्राह्मण उस पूजा को करवा रहे हैं उन्होंने ही मना करना चाहिए, और वैसे जो जजमान कर रहा है उसको दोष नहीं लगता है, क्योंकि जब हम किसी ब्राह्मण को अपने उसका आसन दे देते हैं फिर जैसा जैसे ब्राह्मण हमसे कहते हैं वैसा हम करते हैं तो उनका दोष भी उन्हीं को जाता है, यजमान को दोष नहीं जाता है, क्योंकि वो अनभिज्ञ होता है, उसने समर्पण कर दिया होता है अपने भावों का।
अब जन्म कुंडली में जो हम आध्यात्म का भाव देखते हैं वो देखते हैं 9th हाउस से। और अभी मैंने आपसे बात करी शिव की और शक्ति की। शिव और शक्ति ये जो भाव है ना, ये है पहला और पंचम भाव। पहले और पंचम भाव का आपके उसमें कनेक्शन है एक दूसरे से। फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस, फर्स्ट हाउस आप स्वयं है और फिफ्थ हाउस आपका ध्यान, साधना, ज्ञान, प्रेम सब कुछ है। आप किससे प्रेम करेंगे, किसका ध्यान करेंगे, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसी का तो ध्यान हमें बार 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 आता है। और जब उसका ध्यान हमें बार बार आता है तो वही हमारी पूजा बन जाती है। और जिस पूजा को हम सुबह उठते ही करते हैं तो वो हम है और हमारा फिफ्थ हाउस है। तो अपने से पांचवा घर आप देखिए, आपके पांचवें घर में कौन सी राशि बनी हुई है। ये सावन का समय है। इस समय रुद्र अभिषेक और जिसे हम पार्थिव पूजा भी कहते हैं, जिसमें 108 ज्योतिर्लिंग, कोई 1100 भी बनाते हैं, वो बनते हैं। और सावन में इसका अपना अलग ही महत्व है। अब हम इसमें बड़े भाव के साथ इस पूजा को करते हैं। बिना मां पार्वती को पूजे ये पूजा अधूरी रहती है। आप जब भी भगवान बाबा भोलेनाथ को पूजा करते हैं उसमें मां पार्वती की अवश्य पूजा कीजिए, उनको अवश्य याद कीजिए। क्योंकि अगर हम लोगों की रहती है, देखिए पूजा भी जैसे हमारे शरीर में 3 तत्व हैं, तमस, रजस और उसके बाद सात्विक। तो जो सात्विक पूजा है ना, वो हमेशा जोड़े में होती है। जैसे आपने राम दरबार रखा तो उसमें सब कुछ है। ऐसे ही आपने विष्णु जी के साथ लक्ष्मी की पूजा करी, जोड़े में है। शिव के साथ गौरी की पूजा करी, जोड़े में है। तो ये सब जो हम करते हैं ना, हमारी सात्विक पूजाएं होती हैं। केवल जो तंत्र वाली पूजा होती है, इन्हें कहते हैं जो तांत्रिक पूजा होती है। ये भी 2 तरह की होती है। तांत्रिक पूजा जो होती है वो होती है तमस वाली, जिसमें ऐसी चीजें चढ़ाई जाती हैं। लेकिन आजकल इसका उपयोग हो सकता है गलत हो, लेकिन तंत्र पूजा भी गलत नहीं है। इसके बाद हम लोग जो करते हैं वो हम एक सात्विक पूजा करते हैं। उस दिन हमारा खान पान भी सात्विक होता है। हम जो खाते हैं वही प्रभु में प्रसाद के रूप में हम वही चढ़ाते हैं जो खाते हैं। इसलिए कहते हैं खान पान को आप वैसा ही रखो जैसा आप चढ़ाते हो। प्रभु को जो प्रसाद दे सको वही घर में बनना चाहिए। जो आप चढ़ा ना सको वो खाओ मत, क्योंकि जो प्रभु नहीं खा रहे हैं वो हम कैसे खाएं। जब हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो अब हमारे पास सावन का समय कितना बचा है। तो इतने बचे हुए सावन में कल बहुत बड़ा सोमवार है, ये 4 अगस्त का जो सोमवार है, बड़ा सोमवार है। अगर आप इसमें माँ गौरी और बाबा भोलेनाथ जी को अपनी एक कुछ चीजें जो आपकी कमजोरी है, जो आपके एडिक्शन है, इनको उन्हें समर्पित कर दें तो यकीन जानिए इसी सावन में आपकी सावन पूर्ण होने तक का आपकी वो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी जो कभी आपने सपने में सोची थी कि पूरी होगी या नहीं होगी। अब हमें पता है हमारा एडिक्शन क्या है। जैसे मैंने इस पूरे सावन में व्रत लिए हैं, तो इसमें क्या करा, मीठा मेरा एडिक्शन था, चाय मेरी एडिक्शन थी। चाय और मीठे के बगैर मैं बहुत मीठा खाती, बहुत ज्यादा। चाय भी मैं बहुत ज्यादा पीती थी। मैंने सावन में जब पहली बार मैंने पूर्ण रूप से सावन के व्रत लिए पूरे और बाबा भोलेनाथ और माँ गौरी को चाय और मीठा दोनों अर्पित कर दिए, एक बार भी नहीं लगा कि ये मुझे इतने प्रिय थे और गलती से एक बार मीठा मेरे मुंह में चला गया तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या मैंने खा लिया। तो जो हमारा आर्टिफिशियल मीठा है, जैसे मिठाई, चीनी, कोई भी चीज जो नेचुरल मीठा, अगर हम उसको छोड़ दें, नेचुरल मीठा तो नेचुरल है, जो प्रकृति से हमें सीधा सीधा आ रहा है वो मीठा नहीं, वो तो प्रकृति का दिया है। प्रकृति ने जैसा दिया
वैसा हमने उसको ग्रहण किया। लेकिन जो उसके अलावा उसमें निकाल कर ऊपर से ऐड करा जाता है, मिलाया जाता है, तो ऐसी चीजों को छोड़ा। और उसका जो ईश्वर ने, हम जब ईश्वर से कुछ मांगते हैं ना, तो हम कहते हैं अरे हमारा ये काम कर दो, हम तुम्हें ये चढ़ा देंगे। वो हमारे चढ़ाने के बगैर बाहर नहीं बैठे हैं। हमारी इतनी कोई हैसियत नहीं है कि हम ईश्वर को कुछ चढ़ा सकें। हम समर्पण कर सकते हैं, और समर्पण करें अपनी बुरी आदतों का, समर्पण करें अपने क्रोध का, अपने वासनाओं का, अपने लोभ का, और संकल्प करें अच्छी आदतों का। तो जब हम ये सब करते हैं तो ईश्वर यकीन जानिए हमें सब कुछ देने को तैयार बैठे रहते हैं। अब कई लोगों के प्रश्न मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी साधना करते हो, तंत्र साधना करते हो, मंत्र साधना करते हो। यकीन जानिए मैं केवल और केवल भाव साधना करती हूँ। जिस भाव से मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसी भाव से मैं अपने प्रभु से भी कनेक्ट होती हूँ। मैं उनसे ऐसे ही बात करती हूँ। मुझे अगर कुछ कहना होता है, कुछ बताना होता है, इस जगत को ना बता के, इन सांसारिक लोगों को ना बता के, मैं अपने प्रभु से बातचीत करती हूँ, उन्हीं को बताती हूँ। और आज ईश्वर के दिए मेरे पास इन सांसारिक रिश्तों को छोड़ दो। हम जितना ईश्वर के करीब जाते हैं, ये सांसारिक रिश्ते हमसे उतने दूर होते हैं तो अच्छा लगता है। हमें इनके साथ ज्यादा समय मिलने लग जाता है, हम ज्यादा समय व्यतीत करने लग जाते हैं, और धीरे 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 इनमें अधिक आनंद आने लग जाता है। सांसारिक रिश्तों से बात करने में हमें ऐसा लगता है कि कब फोन रखें, या कब इनसे बातचीत खत्म हो, कब ये जाएं, और कब हम अपने प्रभु से बात करें। ऐसे मन में विचार आने लग जाते हैं। ये तब होता है जब आपका भक्ति भाव समर्पण में बदल जाता है। और ये पता लग जाता है धीरे धीरे। मैं आप लोगों को इन सब चीजों को बताऊंगी, कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को। अलग अलग हमारे तरीके होते हैं कनेक्ट करने के, सबका अलग तरीका हो सकता है। इसलिए हमारे जो पंचदेव हैं, उनमें से आप किसी को भी एक गुरु बना लीजिए। भागने की बाहर बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं है गुरु ढूंढने की। आप खुद में भी इनमें से किसी को बना सकते हैं। सूर्य देव को बना लीजिए, यही हमारे पंचदेव हैं। सूर्य देव, गणेश जी, शिव जी, विष्णु भगवान और माँ दुर्गा। दुर्गा ही में ही सारी शक्ति के स्वरूप हैं। आदि शक्ति जिसे हम माँ भवानी भी कहते हैं, आदि शक्ति जगत जननी कहते हैं, वही एक शक्ति है। क्योंकि शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं। और जो शिव जी का, आपने जितने आप शिव जी में देखते हैं ना, गले में जो उनका सर्प है, कई लोग ये कहते हैं हम बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं तो हम तो सब कुछ करेंगे, हम मांस मदिरा सब कुछ खाएंगे। तो जो सबसे पहले शिव ने अपने गले में सर्प धारण किया है, वो विष उन्होंने पिए, अपने कंठ में लिया है। अगर किसी को विष पीना है तो ही वो विष पी सकता है, तभी वो कहे कि मैं नशा करने के लिए आजाद हूं, अन्यथा नहीं। इसके बाद जो उनका त्रिशूल है, त्रिशूल के जो 3 प्रतीक हैं, उनमें से ये तीनों गुण हमें बताते हैं, रजस, तमस और सत्व। यानी कि ये 3 गुण में ही पूरे धरती, सारे प्राणी इसी 3 में हैं। तो अगर हम इनको इस तरह से समझने लग जाएं, तो जीवन हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि इन सब का आपका जन्म कुंडली से क्या लेना देना है? बिल्कुल है। जन्म कुंडली का प्रथम आप हैं, तो उसका जो प्रकृति है, आप पुरुष हैं, प्रथम हाउस, पंचम हाउस प्रकृति है। जब प्रथम और पंचम आपस में जुड़ते हैं तो ये साधना बन जाती है। क्योंकि पंचम हमारा ज्ञान भी है, और इसी के बाद फिर चीजें हमारी आगे को बढ़ती हैं। अब पंचम ही मैंने क्यों लिया?
पंचम मैंने इसलिए लिया क्योंकि पंचम क्या है, हमारे पूर्व पुण्य कर्म भी हैं जो हम देखे, मैं हूं, मेरी साधना है पंचम भाव, धर्म है नाइन्थ, लेकिन साधना पंचम है। अब ये पंचम अचानक मुझे ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? मैं कहीं कुछ ऐसा, ये जो मेरे ध्यान और साधना के बाद जो मुझे भाव आते हैं वो मैं आप लोगों के बीच में लेकर आती हूँ। यही मेरा पूरा पुण्य कर्म का ज्ञान है जो जागृत हो जाता है साधना के दौरान। और जब मैं आपसे बात करती हूँ तो वो एक अंतर चेतना का ज्ञान बाहर निकल कर आता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्क्रिप्ट लिख कर लाई हूँ या मैंने आने से पहले कुछ पढ़ा हो। नहीं, मैं जब वीडियो ऑन करती हूँ, मैं एक साथ ये सब ज्ञान बोलती हूँ आपके साथ। ये ना कोई कट होता है, ना इसमें कुछ चीजें अलग से होती हैं, ना कहीं कोई स्क्रिप्ट लिखी होती है। कोई बिंदुवार भी मैं चीजें नहीं लाती आपके सामने। बस मैं खड़ी होती हूँ, वीडियो ऑन करती हूँ और उसके बाद मुझे लगता है मैंने आज ये आपको बताना है, तो उस विषय को जैसे ही सामने लाती हूँ, फिर वो अंतर चेतना का ज्ञान आप लोगों के सामने जो जो मेरे अंदर से आते जाता है वो मैं आपको डिलीवर करते रहती हूँ। मेरी अब मुझे उसके बाद स्वयं भी बोलने के बाद मैं इसे सुनती भी हूँ, क्योंकि वो ज्ञान मेरे उस जीवन का भी है। पूर्व जन्म में जो मेरी आत्मा की यात्रा थी, वो जहां पर ब्रेक हुई है, वहीं से उसने मुझे नया जीवन प्रदान किया है। और वो जो नया जीवन प्रदान करने के बाद ठीक जहां से वो यात्रा शुरू होनी थी मेरी, वहां पर उसने ब्रेक किया, मुझे उस गृहस्थ से बाहर किया और ये ज्ञान देने के लिए मुझे तैयार किया। बहुत सारी मेरी परीक्षाएं ली गई, बहुत सारी ऐसी चीजें की गई। इस अंतर्यात जो मेरी ये यात्रा रही, इसका भी मैं जरूर आपसे बताऊंगी किस तरह की ये यात्रा रही, जीवन यात्रा। बहुत सारे इसमें ब्रेकर्स आए, बहुत सारे लोग इस यात्रा को रोकने के लिए, क्योंकि वो परीक्षाएं होती हैं बीच बीच में। आप हर सीढ़ी थोड़ी सी यात्रा करते हैं, फिर कोई ब्रेकर्स आते हैं, फिर यात्रा करते हैं, फिर ब्रेकर्स आते हैं, वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं। इनको हम कहते हैं नकारात्मक शक्तियां। बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां ऐसी आई, उन्होंने जीवन को बिल्कुल एक तरह से कहते हैं ना झकझोर दिया। उस समय ईश्वर हमारी ये परीक्षा लेता है कि क्या ये स्थिर है या नहीं है। और जब हम उस समय स्थिर रहते हैं, फिर वो नया ज्ञान, फिर पुनर्जन्म की चीजें, जैसे प्रारब्ध कटते हैं ना हमारे, जब पाप कर्म साथ आते हैं तो वो भी एक साथ कटते हैं। ऐसे ही ये जो हमारे पुण्य कर्म आते हैं, फिर वो हमें ये ज्ञान प्रदान करते हैं। वो हमारे पुराने जीवन की अच्छी चीजें निकाल कर देते हैं। तो जिस दिन आपको ईश्वर के सामने रोना इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, रोना इसलिए कि हे ईश्वर, तुम मुझे कितना प्रेम करते हो। इस बात से आंखों में आपके आंसू आ जाएं, समझिए कि ईश्वर की आप पर पूर्ण पूर्ण कृपा है। इतना सुंदर जीवन है और जिसे एकांतिक रह के शांति मिलती है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है, किसी बात से वो परेशान नहीं होते हैं। ऐसे ही जीवन में हर एक को माफ करते चले जाओ, तो जीवन जो है ना बहुत ही सुंदर हो जाता है। जब कुछ लोग आपकी कमियां और आलोचना निकालते हैं, आलोचना करते हैं, उन्हें धन्यवाद दीजिए। क्यों धन्यवाद दीजिए? वो आपका प्रारब्ध का बुरा कर्म काटने में आपकी मदद कर रहे हैं और ईश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है, क्योंकि कोई ना कोई काटने तो आता है ना बुरा कर्म, नहीं तो आप स्वयं काटेंगे शारीरिक कष्टों को भोग कर। तो उन शारीरिक कष्टों से आपको बचा रखा है, इसलिए पर निंदा से बिल्कुल मत घबराइए। स्वागत कीजिए उन लोगों को और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, तुमने मेरा जीवन बेहद 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 सुंदर बनाया है। आज मैं भी ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, बहुत 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 ज्यादा। इस पूरे सावन की जो मैंने साधना करी, व्रत किए, सच में ये जो अनुभूतियां है ना, ये हम बता ही नहीं सकते हैं। बताने से पहले आंखों में आंसू आ जाते हैं प्रेम के, ईश्वर की उस अनुकंपा के। ईश्वर ने हमें अपनी गोदी में बिठा रखा है।
हम उसकी गोद में हैं और थोड़ा सा भी हमें कुछ होता है तो वो हमें झुलाने लग जाता है। हर चीज ला कर दे रहे हैं, जिस चीज की हम जिसको सोच रहे हैं वो लाकर हमें दे दे रहे हैं। इससे बड़ा और क्या है, क्या चाहिए। और जब ईश्वर से प्रेम हो जाता है ना, तो इन सांसारिक भोगों से विरक्ति भी होने लग जाती है। फिर मन नहीं करता है कि कुछ मांगे, कुछ कहें। तो इस सावन में अब हमारे पास जो समय बचा है, इसमें भी हम अगर अपना पूर्ण मन का समर्पण, कुछ चीजों का समर्पण अगर हम ईश्वर को करें, उन्हें सौंप दें कि तुम ही मालिक हो, तुम ही सब कुछ रखो अपने पास, तो यकीन जानना आपकी जो रुकी हुई चीजें हैं ना, रुके हुए काम है, वो पूर्ण हो जाएंगे। जन्म कुंडली का पहला और 5th हाउस का कनेक्शन कीजिए। पहला हाउस आप है, 5th हाउस आपकी मंत्र जप है। पता है आपको? तो कोई भी एक अपने इष्ट का मंत्र उठाइए और उसको जपिए। किसी भी गुरु की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने इष्ट को अपना गुरु बना लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जन्म कुंडली का 5th हाउस देखिए, कौन सी राशि बनी है। जो राशि बनी है उससे संबंधित राशि में हर एक के अपने गुरु होते हैं। माना सपोज आपकी मेष राशि है, मेष लग्न है, मेष लग्न के 5th हाउस में कौन सी राशि पड़ी? 5th सिंह राशि। तो सिंह राशि किसकी है? सूर्य की। तो सूर्य को अपना गुरु बना लीजिए। और आपका अगर कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न में मिथुन राशि पड़ी, मिथुन राशि के जो स्वामी है बुध है, तो भगवान बुध गणेश जी हैं। और पंचम हाउस जो है गणेश जी जो है, बुध में आप गणेश जी को क्या कर सकते हो? अपना गुरु बना सकते हो। वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। 5th हाउस से देखकर आप भगवान विष्णु को कोई भी अपना गुरु बना सकता है, शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। तो इनको आप संकल्प लेकर गुरु बना लीजिए। और ये जब आप बिल्कुल समर्पण इनको कर देंगे, तो यकीन जानना स्वप्न में भी ये आपको मार्ग बताने आते हैं। किसी न किसी रूप में किसी को भेज अवश्य देंगे आपके जीवन में। सच्चे व्यक्ति को ईश्वर भेज देता है। तो आज ये सावन में मैं बड़ा चाहती थी कि जो मेरे दर्शक हैं, कई बार मेरे पास प्रश्न आते हैं कि हम कौन सा मंत्र करें, कौन सा जप करें, हमारी ये बाधाएं कैसे ठीक होंगी। कुछ लोग तंत्र बाधा लेके मेरे पास आते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं उनके घरों में होती हैं, तो मैं कई सारे उपाय भी बताती हूँ और उन्हें करवाती भी हूँ, लोगों के ठीक भी होते हैं। लेकिन मेरे पास वही आ पाते हैं जिन्हें ईश्वर भेजता है। नहीं तो लोग दरवाजे के पास आकर भी वापस गए हैं। जो एक बार आए हैं उनके मन में मेरे लिए नकारात्मक ऊर्जाएं पैदा हो गई थी, तो दोबारा ईश्वर ने उन्हें यहाँ नहीं भेजा। और कुछ लोग आके 1-1, 2-2 महीना रह के उसके बाद भी वापस गए हैं। उनकी नकारात्मक शक्तियां यहाँ पर वर्क करने लग रही थी, तो ईश्वर उन्हें हटा देता है यहाँ से। इसीलिए जब वो रक्षक बन जाता है ना, तो वो टिकने नहीं देता आपके पास नकारात्मक शक्तियों को, जो आपके लिए नेगेटिव सोच रखते हैं, वो नहीं रोकने देगा। इसलिए अपने इष्ट को पूजिए। जय श्री राम। नमः शिवाय।